वहीं जयराम महतो ने अब छात्रों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। जेएलकेएम ने बड़ा ऐलान किया है और इसके लिए बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं। नियोजन नीति से लेकर जो तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी थी, स्थानीय नीति और इन सभी चीजों को लेकर अब जेएलकेएम सड़क पर उतरेगा और आंदोलन की रणनीति बनाएगा। और इनका कहना है कि सरकार को हमने 1 साल का वक्त दिया था कि सरकार कामकाज करे, लेकिन अब सरकार अपने वादों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, इसलिए अब जेएलकेएम सड़क पर उतरने को मजबूर है। करिश्मा, जेएलकेएम के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, जेएलकेएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि झारखंड राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड के युवा खुश नहीं है। वजह सिर्फ यही है, उन्होंने ये बताया है कि ना तो यहाँ के युवाओं को स्कॉलरशिप मिल रहा है, ना ही झारखंड राज्य में नियोजन नीति है, ना ही 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है। तो ऐसे में जेएलकेएम की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। युवाएं हताश है और उनका कहना है कि युवा अब सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेगी। इस बीच जेएलकेएम की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि 4 दिसंबर यानी कि कल से पद यात्रा जो है वो डुमरी से निकाली जाएगी और खुद इसकी हरी झंडी जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है वो दिखाएंगे। देखिए, यहां पर खुद देवेंद्र महतो जो जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष है, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अब जेएलकेएम चुप नहीं रहेगा, अब जेएलकेएम सड़कों से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेगा। साथ ही उनका यही कहना था, चूंकि मैंने सवाल पूछा कि क्या इस पूरे पद यात्रा में जयराम महतो भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में उनका कहना था कि जयराम महतो सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वो सदन के पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में झारखंड वासियों के लिए कुछ अच्छी खबर निकलकर सामने आए। दूसरी ओर जेएलकेएम की तरफ से यह कहना है कि पद यात्रा करते डुमरी से तमाम जो लोग हैं वो रांची पहुंचेंगे। हालांकि मैंने आंकड़ा भी जानने की कोशिश की उदय, तो कहना है कि लाखों लाख में जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचेंगे और इस बीच सदन के पटल पर जरूर जयराम महतो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन देवेंद्र महतो का कहना है कि सड़क पूरा लोगों से भरा रहेगा, क्योंकि जो लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं वो काफी परेशान हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यानी कि जेएलकेएम के चश्मे से जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं उदय, उसी मुद्दों को उठाया जाएगा। नियोजन नीति को लेकर लगातार कहना है कि इससे पहले भी जेएलकेएम की तरफ से कई मर्तबा आंदोलन किया गया, कई बार पद यात्रा निकाली गई, लेकिन देवेंद्र महतो का कहना है कि अब तक सरकार ने इस दिशा में पहल नहीं किया है। तो ऐसे में एक रणनीति बनाई गई है कि पद यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाएगा। देखिए, 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा जो है वो छात्रवृत्ति, यानी कि झारखंड में पिछले 1.5 साल से तमाम स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्टूडेंट जो है वो परेशान है। दूसरा जो है वो नियोजन नीति है। लगातार देवेंद्र महतो ने कहा है कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब तक इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तीसरा जो है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। हालांकि इसको भी लेकर हमने पूछा कि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो ऐसे में देवेंद्र महतो का कहना है कि वर्तमान में स्थिति क्या है 1932 की, इसको पता लगाने में जेएलकेएम जो है वो अग्रसर है और आने वाले समय में आखिर 1932 खतियान के आधार पर सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर जेएलकेएम का कहना है कि एक रिपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा कि आखिर सरकार जो कह रही है उसमें कितनी सत्यता है। तो कह सकते हैं ओवरऑल कि जेएलकेएम अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और अलग अलग मुद्दे को लेकर अब सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जयराम के और जेएलकेएम के इस आंदोलन का असर क्या दिखता है, सरकार निर्णय लेने में कहां तक अलर्ट दिखाई देती है और अभ्यर्थियों को लेकर कहां तक निर्णय ले पाती है और इनका आंदोलन कितना सफल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।